बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरके नहीं बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईरान इज़राइल की आंखों में आंख डाल के जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अभी तक सारे ममालिक सोए हुए थे, फ़िलिस्तीनियों पे कैसे कैसे जुल्म हुए, कैसे कैसे मजालिम हुए, और हम चुप बैठे रहे। ऐ सुन्नी मुसलमानों और ऐ पूरी दुनिया के मुसलमानों, जागने का वक्त है, अपनी शख्सियत को पहचानो। एक तरफ हमारा अल्लाह फरमाता है कि एक हो जाओ और फिरके वरानियत की बात मत करो, फिरके फिरके में मत बटो। और यहूदी कहता है कि मैं मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा, फिरके फिरके में बांट दूंगा। आज वही हो रहा है। और ऐसे हालात में, ऐसे जंग के हालात में अगर कोई भी फिरका वारानियत की बात कर दिया तो समझ जाइए उसने यहूदियों की सोच और फिक्र को आम कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि रस्सी मजबूती से पकड़ो और फिरके नहीं बनाओ। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी रसूल को मानते हैं, वो भी रसूल को मानते हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं, वो भी अहले बैत को मानते हैं। और थोड़े बड़े इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, वो इख्तिलाफात मिट जाए तो फिरका वारानियत खत्म हो जाए। तो सोचने की बात ये, आज हमारे सामने जो ताकतें हैं वैसी ऐसे हमारे दुश्मन हैं, शैतान और यहूदी ऐसे हमारे दुश्मन हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा वजूद ही खत्म कर दें, हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें। एक तरफ ऐसी ताकतें हैं, दूसरी तरफ जो हमारा इख्तिलाफात है थोड़ा बहुत रोए को लेके, रोए के बराबर है। तो या तो हम उसको लेके बड़ा बनाएं या सामने की ताकतों को देख के हम उसको डिफेंस करें। हिकमत से खाली बात है अगर कोई सुन्नी शिया ऐसे आलम में करता है। जब हमारे, अगर उसके हिसाब से भी ले लिया जाए तो जब हमारे रसूलुल्लाह मदीने में तशरीफ़ ले गए तो हमारे आका ने सबसे टीटी की सबसे मुआहदा किया कि अगर कोई गैर हम पे हमला करेगा तो हुजूर ने यहूदी को भी साथ में लिया, मुनाफिक को भी साथ में लिया, जबकि वो अपने नहीं थे। तो ऐसे आलम में नबी ने गैर को अपने साथ ले लिया, और आप अपने भाई जो कि अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले, आप सुन्नी शिया का मतभेद करेंगे। बाल के रोए के बराबर इख्तिलाफात को आप इतना बड़ा करेंगे। जो भी ऐसी जाहिलाना हरकत करता है वो समझ जाइए अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहा है, रसूल की सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। वो हिकमत से खाली अगर कोई इख्तिलाफात की बात कर दी इस वक्त। अल्लाह ताला ने हम लोग को यूनाइट रहने का हुक्म दिया, मोमिन बन के रहने का हुक्म दिया। और मौला अली की मोहब्बत तो ईमान है। मौला अली की मोहब्बत हम भी मानते हैं, सुन्नी भी मानता है। मौला अली की मोहब्बत तो शिया भी मानता है। और मौला अली की मोहब्बत ईमान है, ये नबी ने फरमाया है। तो ऐसे आलम में अगर कोई फिरका वारानियत की बात करते हैं, समझ जाइए वो कहीं ना कहीं यहूदीज़्म का सपोर्ट है उसके अंदर। दम हो, ज़्यादा कोई शिया शिया कर रहा है तो दम हो तो ये बताए ना कुरान में यहूदियों के बारे में क्या कहा गया है। तो इसलिए ऐ मुसलमानों मजबूत बनो, ऐ सुन्नी मुसलमानों मजबूत बनो, हिकमत के साथ बनो। इस्लाम अमन का मज़हब है, एक बनो, लोगों की मदद करो। लेकिन जब तुम्हारे इस्लाम पे आज आ जाए, जब तुम्हारे नबी की नामूस पे बात आ जाए, तो उस वक्त जुल्म के खिलाफ, उस वक्त के खिलाफ खड़े होने का सबसे पहला फर्ज मुसलमानों का है। तो ऐ मुसलमानों, शुक्र अदा करो कि ऐसे आलम में ईरान खड़ा हुआ जब गजा के मुसलमानों पे किस तरीके से मजालिम उठाए जा रहे थे। ऐसे आलम में ईरान हमारे लिए खड़ा हुआ है। हमारे आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब खड़े हुए हैं, वो हमारे ग्रेट लीडर हैं। उनकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए कि ऐसा कायद हमारे बीच में मौजूद है जिसने सारी मुस्लिम दुनिया की इज्जत को बरकरार रखा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान को बड़े पैमाने पे फतहयाबी नसीब अता फरमाए, सुन्नी मुसलमानों को मजबूती अता फरमाए, उन्हें समझ अता फरमाए। क्योंकि चुन चुन के सुन्नी, चाहे सद्दाम हुसैन हों, चाहे मुअम्मर कद्दाफी हों, चाहे यासिर अरफात हों, चुन चुन के सुन्नी लोगों को मारा जा रहा है। अब शिया का नंबर था तो वो मजबूत हैं, अभी भी वक्त है और हम लोग को मजबूत होने की ज़रूरत है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फ़िरका वारानिया से बचाए और मिलजुल के इस्लाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, सभी के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए, यूनिटी अता फरमाए, यहूदी की चाल मकर और फरेब से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।